एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कुदरत ने आपको न्याय देना शुरू कर दिया है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टैरेट तंत्रा के नाम से प्रोफाइल बनाया गया है। तो अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ये फेक प्रोफाइल है जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या आपको पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी मेल या मैसेज का रिप्लाई करने से पहले आप एक बार प्रोफाइल से गो थ्रू ज़रूर हो जाएं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई मेल या फ्रेंड रिक्वेस्ट आप लोगों को नहीं भेजी जाती है। आपको अगर कोई रीडिंग करानी है, आपको कोई सेशन लेना है, टैरो रीडिंग सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दिया गया है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप प्लीज़ किसी नंबर पे कांटेक्ट ना करें। और अगर आप इसके अलावा किसी और नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो अपने विवेक से काम लें और उसको अपनी जिम्मेदारी उठाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जिसका आप न्याय मांग रहे थे और कुदरत ने वो न्याय करना शुरू कर दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ था आपके साथ। फोकस बनाए रखिएगा एनर्जी पे। एंड क्या एनर्जी निकल के आ रही है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अभी की अगर मैं बात करूं, है ना, अभी की अगर मैं बात करूं तो 8 ऑफ कप्स, आप ऐसी एनर्जी से दूर होते मुझे नज़र आ रहे हैं जो या तो आपके मार्ग में बाधा बनी हुई थी या आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर रही थी। स्ट्रेंथ आपके अपने लोगों ने ही आपकी पीठ पीछे वार किया है। आप जिस भी काम में चल रहे थे, है ना, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे थे, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी शक्तियों को जैसे बांधा, आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया, आपकी एनर्जी को होल्ड कर दिया, आपके एक्शन लेने की जो क्षमता थी। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी ना डिपेंडेंसी नज़र आ रही है। हो सकता है ये इमोशनल डिपेंडेंसी हो या आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड रहे हों, किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पे आप डिपेंड रहे हों जहाँ पे आपकी जो खुद की काम करने की क्षमता थी वो घट गई। यानी कि एक शेडो आ जाती है ना, आप जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता, या जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको ओवर पावर कर रहा है ना, जिस भी रिश्ते में आप बने हैं रिश्ता आपका डोमिनेटिंग हो रहा है। इस तरह की कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी पास्ट में, है ना, और अब उससे आप धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको वो चीज़ समझ में आ गई है, वो परेशानी समझ में आ गई है, वो एनर्जी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है, अभी भी आप या तो किसी और रिश्ते के वेट में हैं कि कुछ और लाइफ में होने वाला है और काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं, या जैसे होता है ना कि अगर गलत हुआ है या किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उसी चीज़ पे फोकस करते रहना, उसी एनर्जी पे फोकस करते रहना, अपने आप को अंधेरे में ब्लॉक कर लेना, अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस ना देना, अपनी खुशियों से खुद ही मुंह मोड़ लेना ना। अभी ऐसा हो रहा होगा कि जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं, सारी की सारी चीज़ें। आपको ऐसा लग रहा है, देखिए अंदर की पावर कभी ख़त्म नहीं होती है ना। और ये जो एनर्जी आपके साथ आपको लग रहा है ना ख़त्म हुई है, ये एनर्जी इसलिए ख़त्म हुई है कि आप किसी के जाल में फंसे हुए हैं ना। अब मानसिक रूप से आपको तोड़ा गया है ना, फाइनेंशियली फिर भी आप उबर जाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी उस व्यक्ति से कनेक्टेड फील करते हैं, चाह के भी आप उस व्यक्ति से दूर नहीं हो पाते। थोड़ा सा ट्रॉमा से तो आप मुझे बाहर होते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा जो आपको पेन मिला है, जो आपको सेटबैक मिला है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वहाँ से आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन
फिर भी आप किसी ऐसी वेट में हैं, किसी ऐसे इंतज़ार में हैं जो आपको हार्म ही कर रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले वेट वाली जो एनर्जी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा जो आपको कहीं ना कहीं पकड़ के रखे हुए, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव करने से रोक रही है। इमोशंस क्या है, किसी भी रूप में ज़्यादा हो जाए, किसी भी रूप में चाहे वो खुशी बहुत ज़्यादा हो तो भी इंसान गलत डिसीज़न लेता है, और नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा चल रहे हो तो भी डिसीज़न इंसान गलत लेता है। तो यहाँ पे आपके थॉट्स अभी बैलेंस नहीं हैं, और इसलिए आपके सारे डिसीज़न नेगेटिव हो रहे हैं। हाँ, इसलिए आपकी सारी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, आपकी सारी एनर्जी उस साइड लग रही है जहाँ पे आप अपने आप को चाह के भी ना निकाल नहीं पा रहे हैं पास्ट की उस चीज़ से। कई बार होता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम पूरा फोकस, पूरी एनर्जी मेरे साथ ऐसा हुआ में क्यों निकाल देते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हम सिर्फ उस चीज़ को सर्च करने में अपना टाइम निकाल देते हैं कि मुझे एक बार कल्प्रिट पता चल जाए, या मुझे एक बार रीज़न पता चल जाए मेरे दुख का। तो आप यहाँ से इस रीज़न को पहले मूव करिए, क्योंकि अब आपके लिए नई दिशाएं, नया सूरज उग रहा है, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट कर रही है। ठीक है, थोड़ा वक्त ख़राब हुआ है। 8 नंबर की एनर्जी का क्या मतलब है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं ये साल भी शनि का है, साल भी ये 8 नंबर की एनर्जी का है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यही कह रही है कि अब आपको न्याय मिलने का साल है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आपको कर्म का फल क्या होता है, कर्म मतलब आपने पास्ट में जो किया उसका रिजल्ट आने वाला है। कर्म, आप जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, और फिर वो क्या करता है, स्कूल में पढ़ रहा है और एग्ज़ाम उसका कैसा होगा, तो जो बच्चा साल भर पढ़ा होगा, जिसने साल भर मेहनत की होगी, उसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली बेस्ट आएगा। और जो पढ़ा ही नहीं है ना, कर्म, कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम, आपने बहुत अच्छे से एजुकेशन लिया, अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा ध्यान लगाया, कहीं इधर उधर आप नहीं भटके हैं, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब वो बच्चा जो पूरे साल सिर्फ दूसरों का बुरा करता रहा, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचता रहा, वो फल की इच्छा कैसे सही कर सकता है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये जो साल आया है, बहुत लोगों के जीवन में शुरू में ही उठापटक होनी शुरू हो गई थी ना, बहुत लोगों के जीवन में शुरू में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। उसका रीज़न कि शनि का साल है, न्याय का साल है, मुक्ति का साल है। आपने अच्छा किया है तो आपको मार्ग अच्छे मिलेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है। पीछे जलती हुई आग को आप छोड़ के जा रहे हैं, है ना। आग मतलब नेगेटिविटी ना, फायर, एक्शन, और वहाँ पे सन क्या है, एक प्रोग्रेस का चिन्ह है, एक इंस्पिरेशन का चिन्ह है, एक नई सुबह का चिन्ह है ना, एक नई सुबह का संदेश आपके जीवन में आ रहा है। तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। जिसने पीठ पीछे वार किए हैं उनके चेहरे भी सामने आएंगे, जिन्होंने पीठ पीछे आलोचना की है उनके भी चेहरे सामने आएंगे। ठीक है, तो फोकस पे, अपना फोकस बनाने की ज़रूरत है ना, है ना। तो हम और यहाँ पे देख लेते हैं, न्याय की बात कर रहे हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, आप अंदर से प्योर हैं, है ना। जितने भी हर्डल्स आपके मार्ग में आए थे, जितनी भी रुकावटें आपके मार्ग में आई थी, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो दूसरे लोगों ने एक एक करके प्रहार किए, वार किए, आप उन वॉन्ड्स को अपनी ताकत बनाते नज़र आएंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में पास्ट में, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इंसान बुरे वक्त से नहीं गुज़रता ना, वो इंसान कभी भी, जो इंसान बुरे वक्त से नहीं गुज़रा, वो इंसान कभी भी जीवन की रियलिटी नहीं समझ पाता। आप इतने बुरे दौर से गुज़रे हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गया है कि कौन सी एनर्जी बेस्ट है और कौन सी एनर्जी ख़राब है, कौन से लोग हैं जो गलत सोचते हैं और कौन से लोग हैं जो पॉजिटिविटी का मजाक बनाते हैं। आपके साथ किसने
जब आपका गलत वक्त चल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि आपको समझ नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हैं उनकी चालों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप उससे अनुभव ले रहे थे और उससे ही आप अपना एक सिंहासन तैयार कर रहे थे। सिंहासन मतलब आपके अनुभव इतने ज़्यादा हो गए, आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हो गए कि जीवन के हर एक उतार चढ़ाव से, हर एक इंसान से आपने कुछ ना कुछ सीखा है और वो सीख अब आपकी जीत के रूप में आ रही है। चेरियट की एनर्जी 7 नंबर, आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे, आप एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे जिससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव हैं, आपने दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर लिया है और चुप रह के उस पर काम करके आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच गए हैं जहां से कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, जहां से आपको कोई दुख तकलीफ नहीं दे सकता, जहां से कितनी भी कोशिश कर ले आपको गिरा नहीं सकता। आपका वक्त आया है सफलता प्राप्त करने का। तो अगर आपके मार्ग में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों कार्ड की बात करूँगी, 8 ऑफ कप्स की भी बात करूँगी और द चैरियट की भी बात करूँगी। 8 और 7 नंबर दोनों की मैं बात आपसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे 7 नंबर क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे अच्छे बुरे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है ललचाएं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अभी भी रोकने की कोशिश करें। तो ये जो न्याय का समय है ना, ये न्याय का समय, पॉजिटिविटी का समय है। जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है ना, वो ये जान लीजिए कि आपने जो संघर्ष किया है उसका फ्रूट आपको है। चेरियट आपको खुद ईश्वर मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस आपको अब यहाँ पे इतना ध्यान देना पड़ेगा, आपको इतना उस एनर्जी में आना पड़ेगा कि जिससे आप सही गलत का अंदाज़ा लगा पाएँ। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है, जो पास्ट के आपके बुरे अनुभव हुए हैं उनके आधार पे आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो चैरियट की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये उस हिसाब से पॉजिटिव है कि नहीं है ना, ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है, ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ करने के लिए पॉजिटिव है कि नहीं है ना। आपका मार्ग जो खुल रहा है ये सही खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। बस इतना, किसी की बात में आए बिना अनबायस्ड होके ये सोचना है कि ये जो मार्ग आपके लिए है, क्योंकि ये जो वाइट और ब्लैक हॉर्सेस है ना, ये आपको मार्ग भ्रमित कर सकते हैं ना। कुछ चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है बट वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। इंस्टेंट कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, फ्यूचर की कल्पना करते हैं, तो वो इंस्टेंट चीज़ें फ्यूचर के लिए कई बार अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना करना है, इंस्टेंट चीज़ों पे नहीं फोकस करना है, ठीक है। अब हम आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किसी व्यक्ति की ना मुझे फीलिंग आपके लिए गलत नज़र आ रही है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए सही फील नहीं कर रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आप तो 100% डिवोटी है ना, 100% आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बीच बीच में उनके एक्शंस आपको कुछ डाउट करने पे मजबूर कर देते होंगे। तो अपना फोकस जो है ना उस व्यक्ति पे के एक्शंस पे लगाइए। जो वो व्यक्ति वर्ड में बोल रहा है ना, जो कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, तो वहाँ पे ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं वाली चीज़ ही नहीं है ना। वहाँ जो एक्शंस में दिख रहा है, और आप जिन बातों पे कंफ्यूज भी होते हो, आपको ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि ये व्यक्ति बोलता कुछ है और करता कुछ है ना। इस व्यक्ति की जो एनर्जीज हैं वो बोलने में किसी और तरह की जा रही हैं और दिखने में किसी और तरह की जा रही हैं। तो जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप उस व्यक्ति के एक्शंस पे भरोसा कीजिए। न्याय का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कुदरत न्याय दे रही है तो आप गलत मार्ग पर चले जाएं। कुदरत न्याय दे रही है का मतलब है कि आप उन व्यक्तियों की, जब हमें नॉलेज आती है ना, जब हमारा वक्त सही होता है, तो सबसे पहले एक एक के चेहरे हमारे साथ आते हैं, जो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जो हमें धोखा दे रहे हैं, जो चीट कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लोगों की गलत मंशाएं हैं, सबसे पहले वो मंशा खुल के सामने आती है
ना। तो यहाँ पे आपको जब न्याय की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले ये शुरुआत हो रही है कि आप उन व्यक्तियों का असली रूप देख पाएंगे, आप उन व्यक्तियों का असली चेहरा देख पाएंगे जो आपको किसी न किसी रूप में चीट कर रहे थे। तो ये सबसे पहला और पॉजिटिव साइन है कुदरत का कि अब आपके साथ चीज़ें बदलने जा रही हैं, पॉजिटिव होने जा रही है। क्योंकि जब आप उन व्यक्तियों का चेहरा देख लेंगे, है ना, कोई व्यक्ति है जो मुंह से बहुत मीठा बोलता है, कोई व्यक्ति है जो मन से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बातें सच्ची नहीं बोलता है, पॉजिटिव नहीं बोलता है, एनर्जी को एक्शन बोलता रहेगा, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी ना तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा, या जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो इसके पास अपना कोई एक्सक्यूज़ होगा। हाँ, बातों से 100% आपके साथ है। तो न्याय का यहाँ पे एक मार्ग कुदरत ये भी दिखा रही है कि किसी की सच्चाई को समझो। जो आपके साथ खड़ा है, क्या वो वाकई में आपके साथ खड़ा है, या सिर्फ दिखाने के लिए आपकी एनर्जी को अपने आप को प्रूव करने के लिए या नॉर्मल दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। तो कुदरत अब आपको एक के बाद एक दूसरों के चेहरे दिखाती चली जाएगी, दूसरों की वो एनर्जी दिखाती जाएगी जिससे आप अपने आप को कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा अकेला खड़ा पाएँ, है ना, अलोननेस की फीलिंग आए। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि हो सकता है आपको अकेला चलना पड़े, और हो सकता नहीं है 100% यहाँ पे कुछ लोगों को, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, पास्ट में जितना नेगेटिव रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट है, बीत गया, लेकिन कम से कम अब फ्यूचर को जो जो यूनिवर्स आपसे कह रही है, जो यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रही है, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपकी शक्तियों को छीना ना, उनको आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली देखना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका फ्यूचर सिक्योर करने की बारी आई है, फ्यूचर में एक पावर लाने की बारी आई है, फ्यूचर को उस तरह डिज़ाइन करने की बारी आई है जो आपके लिए बेस्ट है। कई बार क्या होता है कि हमें जो दिखता है ना वो ज़रूरी नहीं है सही हो, तो इसीलिए कुछ स्टेप कुदरत को उठाने पड़ते हैं। तो आपके लिए अब यहाँ पे कुदरत ने स्टेप उठाया है, आपके लिए कुदरत ने कुछ चीज़ें की हैं जो अ, आपको हो सकता है इनिशियली लग रहा हो कि ये तो मेरे अपने हैं ना, ये इन पे मैं शक कैसे करूं, या इनकी एनर्जी मेरे साथ कैसे ऐसी हो सकती हैं। तो कुदरत का न्याय वही होता है, जो है जैसा है वो आपके सामने रख दिया जाए। तो अगर कुछ अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि कुदरत जो है अब आपके साथ वो करने जा रही है, यानी कि आपको उस एनर्जी से निकालने जा रही है जिस एनर्जी में आप अननेसेसरी ब्लॉक थे, जिस एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे थे और जो एनर्जी आपको हार्म कर रही थी। ठीक है। आर्कएंजल, जब एंजल्स की बात करते हैं और आर्कएंजल का कार्ड खुद से आ जाए तो इससे पॉजिटिव कोई एनर्जी नहीं है, इससे बेस्ट कोई एनर्जी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आर्कएंजल क्या कह रहे हैं आपको। वाओ, इन्फिनिटी अबंडेंस। अब आप ये मत बोलिएगा कि न्याय नहीं हो रहा है, गणपति बप्पा भी आ गए हैं, यानी कि प्रथमेश भी आ गए हैं, आपके जीवन का श्री गणेश हो गया है और महाअवतार बाबा जी भी आ गए हैं। तीनों एनर्जी देखिए जब मैंने एंजल्स के कार्ड को निकाला बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे पहले तो आर्कएंजल की बात कर लेते हैं। आर्कएंजल कह रहे हैं कि कोई कितने भी क्लोज है आपके, है ना, कोई कितना भी आपका भला चाहता है, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, कितनी भी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लाइफ का गोल आपकी अपनी लाइफ का है ना। तो हेवन, ट्रस्टिंग हेवन, अब क्या है, उन दिव्य आत्माओं पे भरोसा भरोसा करना सीखिए, उन पावर पे भरोसा करना सीखिए जो आपको सही मार्ग दिखा रही हैं। और ये बिल्कुल भरोसा आंख बंद करके, ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं ना, कर लीजिए कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। जितना भी आपके साथ गलत हुआ है वो सब लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, और असली पनिशमेंट क्या होगी, आपकी प्रोग्रेस, यानी कि आपकी प्रोग्रेस का वक्त आ गया है। आप सेफ हाथों में हैं, है ना, एंजल्स आपके बहुत क्लोज हैं, आप
अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर दीजिए उस मिरेकल में ना, उस एनर्जी में आप सरेंडर कर दीजिए जिससे आप कहीं ना कहीं अभी अपने आप को बाउंड फील कर रहे थे, अपने आप को अभी आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, है ना। लॉर्ड गणेशा जितने भी ऑब्टिकल्स हैं, जितने भी शत्रु हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, धीरे धीरे करके आपसे दूर किए जा रहे हैं। और ये जो दूरी है ना, शायद इसीलिए उनके सबके असली चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। जो आपको लगता था ये मेरा सबसे क्लोज है, ये मेरा सबसे नियर एंड डियर है, वो धीरे धीरे वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है तो गणपति बप्पा और आर्क एंजल माइकल खुद आपके साथ हैं ना। ये सारे हर्डल्स रिमूव हो चुके हैं। आपके अपने कनेक्शन को, आपने अपनी सोल को, अपने स्पिरिचुअल सपोर्ट को ग्रो करना है, किसी दूसरे पर फोकस नहीं करना है। सोल एक्सपेंशन, आपकी कॉन्शियसनेस किसी के प्रति क्या कहती है। अगर किसी के प्रति गलत कह रही है और आपका माइंड कह रहा है कि इस व्यक्ति ने तो मेरे साथ सही किया है, तो ये मान लीजिएगा कि आपकी सोल सही है, उस व्यक्ति ने आपके साथ दिखावे के लिए सही किया हो सकता है ना। तो अपनी सोल को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए उस कनेक्शन को जो आपके और परमात्मा के बीच है। ये इंट्यूशन परमात्मा तक पहुंचती हैं, ये इंट्यूशन आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से बनाती हैं। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो 100% कुदरत किसी न किसी रूप में इशारा देती है, किसी न किसी रूप में काम करती है, किसी न किसी रूप में पॉजिटिविटी लेके आती है। तो आपके पास लॉर्ड गणेशा की भी एनर्जी आ रही है, अबंडेंस, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं आप चीज़ों को, डिवाइन भी आपके साथ है, प्रोग्रेस भी आपके साथ हो रही है। तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं बना के रखिए। जो ऑब्टिकल्स आपके रास्ते में थी वो धीरे धीरे करके हटा दी गई हैं, रिमूव कर दिया गया है। कुदरत अब आपको एकदम साफ रास्ता दिखा रही है, वहाँ पे आप बायस्ड मत हो जाइएगा ना। जो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आप यहाँ पे बायस्ड हो जाएंगे ना। बायस्ड कैसे हो जाएंगे कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे साथ खुश था, तो यहाँ पे आपको बायस्ड नहीं होना है। डिवाइन आपको न्याय दे रही है, तो डिवाइन की अपना तरीका होता है न्याय करने का। डिवाइन ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतार देती है जहाँ पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है या इसकी एनर्जी मेरे साथ ऐसी हो सकती है। तो लॉर्ड गणेशा ऑप्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं, लॉर्ड गणेशा चीज़ों को हटा रहे हैं, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है ना। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कीजिए, अपने आप को समझिए कि कौन पे ब्लाइंड फेथ करना है, किस पे नहीं करना। अपनी पावर को इन्हेंस कीजिए, ठीक है। और अगेन सोशल मीडिया स्कैमर से बच के रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।